सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है गोल इज अ प्रॉब्लम। जी हाँ, इसका मतलब है अगर आपको किसी का गोल समझ में आ जाता है ना, तो आप उसको एज अ हथियार यूज कर सकते हो। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको बता दूं कि मैं भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज अ सक्सेसफुल एजेंट और एज अ सक्सेसफुल मैनेजर काम कर चुका हूं, और पिछले 15 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स को ट्रेन कर रहा हूं। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जितनी भी डिफिकल्टीज आप लोग झेल रहे हो ना, वो सारी डिफिकल्टीज से मैं गुजर चुका हूं, राइट। तो इन डिफिकल्टीज को हैंडल कैसे किया जाए और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो कैसे किया जाए, इसके बारे में बहुत सारे यूनिक और अमेजिंग वीडियोस में इस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो चलिए बात करते हैं इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है गोल इज अ प्रॉब्लम। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब मैं एजेंट या मैनेजर काम करता था ना, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेल्स कॉल पे जाना होता था, राइट। और जब कभी भी सेल्स कॉल पे बैठता था या किसी क्लाइंट के साथ पहली बार बात करने के लिए बैठता था ना, हमेशा ये डिफिकल्टी मेरे दिमाग में, हमेशा ये कश्मकश मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि एक स्ट्रेंजर के साथ या फिर ऐसे इंसान के साथ जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, उसके साथ में बातचीत की शुरुआत कैसे करूं। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए, क्योंकि सेल्स कॉल पे जब भी हम बैठते हैं ना, यूजुअली क्या करते हैं, हम हमारे क्लाइंट्स का फाइनेंशियल गोल जानते हैं, राइट। बातचीत शुरुआत हो गई है, हम पूछते हैं कि सर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। क्लाइंट यूजुअली हमें बताता है कि यार मेरा फाइनेंशियल गोल ये है, मुझे अपने बेटे की शादी के लिए या फिर बेटे की पढ़ाई के लिए व्हाटएवर, उसके लिए पैसा जमा करना है, या फिर मेरे रिटायरमेंट के लिए मुझे पैसा जमा करना है, व्हाटएवर इज द गोल। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो मैं करता था, वो क्या करता था पता है, मैं सीधा नीड एनालिसिस प्रोसेस शुरू कर देता था। जी हाँ, यानी एक पेन और पेपर लेके बैठ जाता था, सीधा उसका सारा कैलकुलेशन करना शुरू कर देता था, उसकी फाइनेंशियल जन्म कुंडली बनाना शुरू कर देता था। दैट इज व्हाट यूजुअली वी डू इन नीड एनालिसिस, राइट। और नीड एनालिसिस खत्म होने के बाद हम सीधा किस पे पहुंचते हैं, प्रोडक्ट्स पे, राइट। और इसी वजह से ज्यादातर मेरे कॉल्स क्लोज नहीं हो पाते थे। क्या होता है ना, जब आपको पता चलता है कि क्लाइंट का गोल क्या है, उसके बाद है ना सीधा नीड एनालिसिस पे नहीं पहुंचना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको उससे पहले एक्चुअली उसको सवाल पूछना चाहिए क्लाइंट को कि आपका फाइनेंशियल गोल आपने डिसाइड किया, राइट। अब जब कोई भी बंदा है ना अपना गोल डिसाइड करता है, तो बिलीव मी थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इसमें भी डालता है कि इस गोल को मैं अचीव कैसे करूंगा, इजंट इट। तो मेरे हिसाब से जिस समय पे आपको पता चलता है ना कि आपके क्लाइंट का गोल क्या है, इमीडिएटली दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए आपके क्लाइंट को, इस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या प्लान बनाया है। अब जब ये सवाल हम पूछेंगे ना हमारे क्लाइंट को, यूजुअली क्या होता है, अब जब ये सवाल हम पूछते हैं ना अपने क्लाइंट को, यूजुअली क्या होता है, 3 टाइप के जवाब मिलते हैं। जी हाँ, उसमें पहला जवाब ये होता है कि आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे पता ही नहीं है कि इस गोल को मैं किस तरह से अचीव करूंगा। इसका मतलब है कि उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में या फिर इंश्योरेंस के बारे में ज्यादातर नॉलेज नहीं है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स उसमें अवेलेबल होते हैं उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। दूसरा जवाब क्या देता है पता है, मेरे पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं कहां से इन्वेस्ट करूं, मतलब जो इनकम होती है उसमें मुश्किल से तो घर चल रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसा मैं कहां से लाऊंगा मेरे इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, आई डोंट हैव मनी, राइट। ये आता है ना, हमेशा ये ऑब्जेक्शन आता है, नहीं आता, आई डोंट हैव मनी। बिलीव मी, जब ये क्लाइंट बोलता है ना, ज्यादातर एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर के दिमाग बंद हो जाते हैं, वहीं पे कॉल एंड हो जाता है, आगे पहुंच ही नहीं पाते। कैसे काउंटर करना है बताता हूं। लेकिन तीसरा जवाब क्या मिलता है पता है, तीसरा जवाब है ना, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्शन होता है, और उस रैंडम ऑब्जेक्शन को सुन के लिटरली सामने वाले एजेंट, लीडर और मैनेजर को पता चल जाता है कि क्लाइंट मुझे टालना चाहता है। जी हाँ, एक्चुअली क्लाइंट के दिमाग में ये चल रहा होता है, या फिर क्लाइंट ये समझ चुका होता है कि अब आप उसको इंश्योरेंस पे बहुत बड़ा ज्ञान देने वाले हो, और वो लंबा चौड़ा ज्ञान होने वाला है। इसलिए वो क्या करता है, कोई भी बहाना मार के आपको टालने की कोशिश करता है। जब ये 3 जवाब आपको मिलते हैं या 3 सिचुएशंस आती है आपके सामने, आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करता हूं। एंड बिलीव मी, जो सॉल्यूशंस अब मैं बताने वाला हूं ना, उससे आपका पूरा सेल्स कॉल चेंज हो जाएगा। यू विल स्टार्ट डोमिनेटिंग योर सेल्स कॉल। पहला जवाब क्या था, आई डोंट हैव नॉलेज, राइट। इसका सीधा मतलब है अब आपको उसको ट्रेन करना चाहिए, यू हैव टू एजुकेट हिम। अगर ये जवाब क्लाइंट देता है ना, समझ जाइए कि उसने इंटरनेट पे कोई रिसर्च नहीं किया है, उसने गूगल बाबा को कोई सवाल नहीं पूछे है, यूट्यूब पे जाके कोई उसने पॉलिसीज के बारे में वीडियोस नहीं देखे हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको दोगे, जिस तरह से आप उसको एजुकेट करोगे, दैट विल बी द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन योर क्लाइंट विल बी गेटिंग। तो ऐसे समय पे जब आप उसको एजुकेट कर रहे हो ना, ऑलवेज रिमेंबर, आप अपने ही प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स दोनों बात करना। अगर प्रोज और कॉन्स यानी पॉजिटिव चीजें या नेगेटिव चीजें दोनों के बारे में आप बात करोगे ना, क्लाइंट को आप पे जल्दी ट्रस्ट आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले है कि उसका ट्रस्ट जीतना है और बाद में उसको एजुकेट करना है, राइट। अगर ट्रस्ट जीतने में आप कामयाब हो गए ना, तो बिलीव मी, उस कॉल से आप चेक लिए बगैर उठने नहीं वाले हो। ये लिख लो आप मुझसे, एम आई करेक्ट।
डू यू अग्री ऑन दिस? इफ यस, प्लीज राइट इनटू द कमेंट सेक्शन आई अग्री। तो ऐसे क्लाइंट को है ना बड़े शांति से, बड़े प्यार से इंश्योरेंस क्या होता है, उसके लिए कौन सी पॉलिसीज जरूरी है, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना चाहिए, उसको यहां से समझाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, ऐसे समझिए जैसे वो नर्सरी का बच्चा है और उसको आप एबीसीडी सिखा रहे हो। नर्सरी के बच्चे को हम सीधा सेंटेंसेस नहीं सिखाते, राइट? पहले एबीसीडी सिखाते हैं, देन वी गो टू वर्ड्स एंड देन वी गो टू सेंटेंसेस, करेक्ट? वैसे ही ट्रीट कीजिए उसको, एंड बिलीव मी, वो फैन हो जाएगा आपका। अब दूसरे जवाब के बारे में बात करते हैं। क्या है वो? आई डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट, राइट? क्लाइंट ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं क्या करूं? एंड बिलीव मी, इस समय ऐसे हजारों एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर है जिनका दिमाग एब्सोल्युटली बंद हो जाता है और पता नहीं चलता कि इस ऑब्जेक्शन को मैं किस तरह से एनकाउंटर करूं। देखिए, ध्यान से सुनिए, इसके जो ऑब्जेक्शन है, उसका जो जवाब है ना, उसके अंदर ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वो ये बोल रहा है कि आई डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट, मेरे पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। करेक्ट है? आपको सीधा उसको ये बोलना है कि सर मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। यस, मेरा काम है आपको ये सिखाना कि अच्छी तरह से पैसा सेव कैसे करते हैं। करेक्ट? मैं आपको सेविंग हैबिट्स लगाने के लिए आया हूं यहाँ पे। हम सेव क्यों करते हैं अपना पैसा? हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए, करेक्ट? तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या है और उनके लिए कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए अभी से कितना सेव करने की जरूरत है, यही तो बताने वाला हूं मैं। आई एम नॉट हियर टू आस्क यू इन्वेस्ट मनी इन एनी टूल, आई एम हियर टू टीच यू हाउ टू स्मार्टली सेव योर मनी। फिर उसको बोलिए कि साहब मेरे घर में भी सेम प्रॉब्लम था, जितना इनकम आता था ना वो सारा घर के खर्चे में निकल जाता था। कभी कोई बर्थडे आ गया, कभी एनिवर्सरी आ गया, कभी किसी की शादी हो गई तो उधर गिफ्ट्स देने पड़ गए। कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारी इंडियन फैमिलीज में, हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चलता रहता है, राइट? लेकिन इन सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के बावजूद आप किस तरह से अच्छी तरह से अपना पैसा सेव कर सकते हो ना, यही तो स्मार्ट सेविंग बोला जाता है। यही तो मैं सिखाने वाला हूं आपको। बिलीव मी, ये डायलॉग मार के देखिए, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। तीसरे जवाब के बारे में बात करते हैं। क्या है वो? कोई भी बहाना मार देगा और वो बोलेगा कि यार मुझे तेरा लेक्चर नहीं सुनना है इंश्योरेंस के बारे में, राइट? और ज्यादातर ये जो जवाब होता है ना, वो अपॉइंटमेंट मांगने के वक्त ही होता है। जी हाँ, अपॉइंटमेंट मांगने के बाद जब आप उसके सामने बैठे होते हो ना, तब ये ऑब्जेक्शन यूजुअली नहीं आता। लेकिन जब आप उसको कॉल कर रहे हो, आप उसके पास अपॉइंटमेंट मांग रहे हो, आप उसको मिलने की कोशिश कर रहे हो ना, तब ये बंदा बोलता है कि नहीं यार सॉरी मैं बिजी हूं, नहीं यार मैं आज नहीं मिल सकता, नहीं अगले हफ्ते रखते हैं ना, वगैरह वगैरह। ऐसा जब ऑब्जेक्शन आता है ना, यूजुअली ज्यादातर तो मैं यही रेकमेंड करता हूं कि यार उसको ऑनलाइन मिलो, वो खुशी खुशी मिल लेगा। उसको वीडियो कॉल पे मिलो या फिर उसको इनवाइट करो किसी वेबिनार में वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे से आपकी बात सुनेगा। लेकिन मान लो आपको उसको फिजिकली ही मिलना है, तो एक पैतरा ट्राई करके देखिए। क्या है पता है वो? उसको बोलिए कि सर अगर हो सकता है तो इस मंडे को क्या मैं शाम को 6 बजे आपको मिल सकता हूं? मुझे आपके साथ डिस्कशन करने के लिए सिर्फ 20 मिनट चाहिए और 20 मिनट में मुझे आपके साथ डिस्कशन खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है आप ही के एरिया में या फिर किसी और दूसरे एरिया में, जहां पे पहुंचने के लिए मुझे एटलीस्ट और आधा घंटा चाहिए होगा। तो मुझे वैसे भी 20 मिनट में अपना डिस्कशन खत्म करना पड़ेगा। सो इट विल नॉट बी सो लॉन्ग डिस्कशन। क्या मंडे को 6 बजे मिल सकते हैं? एंड बिलीव मी, 99% केसेस में आराम से अपॉइंटमेंट मिल जाती है, क्योंकि सामने वाला क्या सोचता है कि यार कुछ भी हो जाए 20 मिनट में उठने वाला है ना ये, तो 20 मिनट सुनने में क्या जाता है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है पता है, हम इंश्योरेंस वाले है ना चिपकू लोग होते हैं, राइट? 10 मिनट का बोल के 10 घंटे बैठ के चले जाते हैं। लिटरली यही इंप्रेशन है, डू यू बिलीव इट और नॉट? लेकिन आई एम श्योर यू अग्री विथ मी ऑन दिस, राइट? इफ यस प्लीज राइट डाउन इनटू द चैट सेक्शन आई अग्री। हमें चिपको समझा जाता है, तो इस इंप्रेशन को कंप्लीटली जब आप तोड़ देते हो ना और उसको बोलते हो कि यार मुझे सिर्फ 20 मिनट ही मिलूंगा मैं आपको, उसके बाद मुझे दूसरी और जगह पे जाना है, तो आई विल फिनिश माय डिस्कशन इन 20 मिनट्स, सो कैन वी मीट? 99% ऑफ द केसेस अपॉइंटमेंट मिल जाती है, राइट? लेकिन ये डिस्कशन शुरू कैसे हुआ? जब मैंने उसको गोल पे सवाल पूछा। ये पैतरे आजमाइए, आई एम श्योर बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। अब आपको पता है एक चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नॉट ओनली ऑन क्लाइंट्स, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने एग्जिस्टिंग टीम पे भी आजमा सकते हो। जी हाँ, यानी अगर आप एक मैनेजर हो या फिर अगर आप एक लीडर हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपके अंदर आपके लीडर्स, आपके एजेंट्स काम कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, गोल इज अ प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट आप अपनी टीम पे भी बहुत अच्छे से आजमा सकते हो और आपके कौन से प्रॉब्लम आप हल कर सकते हो पता है? कई लीडर्स और मैनेजर्स को ये लगता है कि भाई गोल सेटिंग करने के बाद भी सर ऐसा हो रहा है ना कि मेरे एजेंट्स अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं है, वो अपने गोल को अचीव करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, गोल के पीछे भाग नहीं रहे हैं गोल सेटिंग करने के बावजूद। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्टिवाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, राइट?
होता है ये टीम में, इसको हैंडल कैसे किया जाए इस कॉन्सेप्ट से। जब आप एजेंट के साथ बात कर रहे हो ना, या फिर अपने टीम में जो लीडर काम कर रहा है उसके साथ बात कर रहे हो, आपको पता है, उसको भी पता है कि उसका गोल क्या है, राइट? बिकॉज आपने ऑलरेडी गोल सेटिंग कर चुके हो आप उसके साथ। तो पहले तो उसका गोल उसके सामने रिपीट कीजिए कि भाई अपना गोल ये है कि हमें ये अचीव करना है, राइट? तो उसको पूछिए कि भाई आपका प्लान क्या है इस गोल को अचीव करने का। बिलीव मी, ये बहुत पावरफुल सवाल है और इसका जवाब एजेंट्स कैसे देते हैं पता है? इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि पता नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स तो डाल रहा हूं लेकिन कब पहुंचूंगा मेरे गोल तक, आई डोंट नो। यस, दिस इज जवाब नंबर 1। दूसरा टाइप का जवाब क्या देते हैं? पता नहीं यार, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है मुझे। तीसरा जवाब क्या होता है? पता नहीं यार, दूसरे लोग आराम से कर पाते हैं, मुझसे ही क्यों नहीं हो रहा है ना, वो पता नहीं चल रहा। यस। और चौथा जवाब क्या देते हैं कि पता नहीं यार, आई डोंट थिंक कि मैं अपने गोल को कभी लाइफ में अचीव कर पाऊंगा। सही है। अब देखिए, हर लीडर या हर मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसकी टीम में जितने भी एजेंट्स है ना, वो कौन सी स्किल्स में कहां पे वीक है वो आइडेंटिफाई करना, राइट? ये जो जवाब दे रहे हैं, जवाब में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने एजेंट को या फिर अपने लीडर को किस तरह से ट्रेन करने की जरूरत है। जी हाँ, जैसे जवाब नंबर 1 अगर वो देता है कि पता नहीं यार, मैं सिर्फ एफर्ट्स डालते जा रहा हूं लेकिन आई रियली डोंट नो मैं कब अचीव कर पाऊंगा, है ना? इसका मतलब है कि आपके एजेंट या आपके लीडर को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। उसको टाइम मैनेजमेंट पे ट्रेन करना शुरू कर दो, बिलीव मी, अमेजिंग रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा आपका एजेंट। दूसरा जवाब क्या देता है? पता नहीं यार, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे अपना गोल, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने बिजनेस में राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहा है। राइट डिसीजंस का मतलब बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी जगह होते हैं जहां पे उसको डिसीजन लेने पड़ता है, यानी कौन से क्लाइंट को अप्रोच करना है, कौन से क्लाइंट को नहीं अप्रोच करना है, किसको प्रोस्पेक्ट बोलना है, किसको प्रोस्पेक्ट नहीं बोलना है, कहां पे ज्यादा फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी, कहां पर नहीं पड़ेगी। ये जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं ना, वो ले नहीं पा रहा है। यहां पर ट्रेन करो उसको, देखो फिर कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा जवाब, पता नहीं यार, दूसरे लोग बड़े आराम से कर रहे हैं, मुझसे ही हो नहीं पा रहा है, राइट? इसका मतलब यह है कि उसको पीयर प्रेशर है। जी हाँ, उसके साथ वाले जितने भी एजेंट्स या लीडर अगर 1-2 पॉलिसी लॉग इन कर देता है ना, इस पे ऑटोमेटिकली प्रेशर आना शुरू कर देता है कि यार ये लोग कहां से बिजनेस लेके आ रहे हैं, मैं पूरा पूरा दिन पूरा पूरा महीना मार्केट में घूम रहा हूं, मुझे एक क्लाइंट नहीं मिल रहा है, इसको बिजनेस मिल रहा है यार, और एक के बाद एक धड़ाधड़ पॉलिसी लॉग इन कर रहा है। इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। उसको कोने में लेके जाके है ना, आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ठांड रख, है ना, ज्यादा लोड मत ले, तू अपने हिसाब से तू एफर्ट्स डालते जा, आराम से बिजनेस मिलेगा तुझे। या चौथा जवाब, आई डोंट नो यार, पता नहीं मैं अपने टारगेट को कभी रीच कर पाऊंगा भी नहीं, या अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो। इट इज अ क्लियर साइन ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको बूस्ट देने की जरूरत है। ऐसे टाइप के लोगों के साथ थोड़े से और ज्यादा कॉल करने की जरूरत होती है, ऑटोमेटिकली है ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। सो जब आप गोल के ऊपर बात करते हैं ना, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स पता चलने शुरू हो जाते हैं आपको। दैट इज व्हाई इंश्योरेंस इंडस्ट्री में गोल सेटिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कई बार आपने आपके बॉसेस को भी बोलते हुए सुना होगा ना कि नए एजेंट आते हैं आपकी टीम में, सबसे पहले उसका गोल सेटिंग करो। सुना है ना? ऐसे ही नहीं बोलते यार, वो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम कंपनीज में इसको ढंग से सिखाया जाता है। सो मुझे बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट है गोल इज अ प्रॉब्लम, इसको आप किस पे पहले इस्तेमाल करोगे? अपने क्लाइंट पे या फिर अपने एजेंट पे? उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी टीम में एक्टिवाइजेशन का सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक बेहतरीन वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। उसको देखा नहीं देखा है आपने अब तक? उस वीडियो का नाम है एजेंट को एक्टिव कैसे करे। उसका लिंक मैंने यहां पर देके रखा है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए और एक बेहतरीन वीडियो है जिसका लिंक मैंने यहां पर देके रखा हुआ है। उसको क्लिक जरूर कीजिएगा और इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन तो जरूर दबाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।